हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। देखिए, फर्स्ट टाइम हमने जब काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ा था तो उसमें अर्थ के आधार पर, मीनिंग के आधार पर दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। और सेकंड टाइप जो हमने पढ़ा था वो था फंक्शन के आधार पर। उनका फंक्शन क्या होता है, मेन वर्ब का होता है कि सपोर्टिव वर्ब का होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब का होता है, ऑक्सिलरी वर्ब का होता है। तो वो अलग क्लासिफिकेशन था। और यहाँ हम देख रहे हैं फॉर्म के आधार पर। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो काइंड्स ऑफ वर्ब जो है फॉर्म के आधार पर। देखिए, इसमें जो है आप ये समझ लीजिए कि फॉर्म के आधार पर वर्ब जो है वो दो प्रकार की होती है। देखिए, फर्स्ट जो है वो फाइनाइट वर्ब और दूसरा जो होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब देखिए, फाइनाइट वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आएगी। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनको हम सेंटेंस में देखकर उनका टेंस बता सकते हैं और जो सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होती है। यानी जो फाइनाइट वर्ब्स हैं ये टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी फॉर्म चेंज करती रहती है, तो उनको हम फाइनाइट वर्ब्स कहेंगे। समझ में आ गया। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स जो टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी फॉर्म चेंज करती रहती है, वो सब सारी वर्ब्स जो है फाइनाइट वर्ब्स कहलाती है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स में कौन कौन आएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो देखो, ये हो गई, मेनली तीन प्रकार की होती है। एक तो इन्फिनिटिव्स, जिरंड और पार्टिसिपल। तो देखिए, इन्फिनिटिव्स में जो है इन्फिनिटिव भी टू टाइप्स का होता है। एक तो टू इन्फिनिटिव, यानी जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम टू लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं टू इन्फिनिटिव या वर्ब इन्फिनिटिव, ठीक है। और सेकंड जो है वो बेयर इन्फिनिटिव, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के यूज होती है तो वो बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है, ठीक है। तो ये इन्फिनिटिव दो प्रकार का हो गया, टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। फिर आता है आपका जिरंड। जिरंड जो है वो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है। और ये आईएनजी वाली फॉर्म जो होती है वर्ब की, ये जब सेंटेंस में नाउन का या एडजेक्टिव का काम करती है तो वो जिरंड कहलाता है। वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जब सेंटेंस में नाउन का या एडजेक्टिव का काम करती है तो उसको क्या कहेंगे हम, जिरंड कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, इनके एग्जांपल ले लेते हैं अपन ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए सेंटेंस लिखा मैंने, शी वॉन्ट्स टू प्ले, मान लीजिए सेंटेंस है। अब देखिए, इसमें जो वॉन्ट्स है, ये वॉन्ट्स जो है फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि जब हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट या टेंस चेंज करेंगे तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ शी की जगह में अगर आई का यूज करूं तो ये एस हट जाएगा, इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। मान लीजिए अगर मैं इसका टेंस चेंज करना चाहता हूं, मान लो इसको मैं पास्ट टेंस में लिखना चाहता हूं तो एस हट के ईडी लग जाएगा, शी वांटेड टू प्ले, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से अपनी फॉर्म चेंज करेंगे, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब है। अभी जो टू प्ले है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये एक वर्ब इन्फिनिटिव है। देखो, ये यहाँ लिखा हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसको क्या कहेंगे हम, टू इन्फिनिटिव या वर्ब इन्फिनिटिव, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनाइट वर्ब और इन्फिनिटिव, वर्ब इन्फिनिटिव। अब देखिए, बेयर इन्फिनिटिव जो है वो किस टाइप से यूज होता है। देखिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और वो सेंटेंस जो है आपका इस टाइप का है। जैसे मान लीजिए इसको मिटा के अगर मैं लिखता हूं, मान लीजिए ऐसा हो गया, आई सॉ हिम प्ले क्रिकेट। मान लीजिए सेंटेंस हो गया, क्या सेंटेंस अपना, आई सॉ हिम प्ले क्रिकेट। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उसको क्रिकेट खेलते हुए देखा, ठीक है। तो ये जो सॉ है ये फाइनाइट वर्ब है। यहां अगर मैं इसका टेंस चेंज करूंगा तो ये चेंज हो जाएगी। और मान लो टेंस के अलावा सब्जेक्ट भी चेंज करूंगा, जैसे मान लो जो ये आई है, आई की जगह मैंने शी का यूज कर लिया और जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में चला गया मैं, तो इसमें जो है फिर वर्ब की फॉर्म फिर चेंज हो जाएगी। तो सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से इसकी फॉर्म चेंज हो रही, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई। अब ये जो प्ले क्रिकेट है, ये प्ले जो है, क्रिकेट तो ऑब्जेक्ट हो गया, जो प्ले है ये वास्तव में बेयर इन्फिनिटिव है। क्या है ये, बेयर इन्फिनिटिव है।
प्रीवियस एग्जांपल में हमने टू प्ले लिखा था, तो वो वर्ब इंफिनिटिव था क्योंकि वो प्ले के साथ टू लगा हुआ था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा हुआ था। लेकिन यहाँ जो है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये बेयर इंफिनिटिव हो गया। ठीक है, तो ये फाइनाइट और इंफिनिटिव दोनों मैंने आपको समझा दिया। बात है हम जिरंड पर। देखिए जिरंड का मैंने आपको बताया कि जो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो जब सेंटेंस में या तो नाउन का काम करती है या फिर वो एडजेक्टिव का काम करती है, तो फिर वो जिरंड होता है। देखो जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैं सेंटेंस लिखता हूं, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, मान लिया सेंटेंस लिख दिया मैंने। तो यहां जो वॉकिंग है ये वर्ब के एनजी वाली फॉर्म है, लेकिन यहाँ ये जो है फाइनाइट वर्ब का काम नहीं कर रही है, ये वास्तव में यहाँ सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम कर रही है ना। और सब्जेक्ट का काम करे इसका मतलब ये नाउन हो गया, है ना। तो नाउन की तरह ये जो वर्ब का एनजी वाली फॉर्म काम कर रही है, तो इसलिए क्या होगा, जिरंड होगा। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो वॉकिंग जो है यहाँ क्या हो गया, जिरंड हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा कि या तो एडजेक्टिव या नाउन, तो नाउन का एग्जांपल तो आपने देख लिया। देखो एक एग्जांपल आप एडजेक्टिव का लेते हैं, जब वर्ब के एनजी वाली फॉर्म सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करती है तो वो जिरंड होता है। देखो जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये सेंटेंस हो गया, आई caught a flying bird। अब देखिए थोड़ी देर के लिए ये जो caught है ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पास्ट इंडेफिनाइट में है तो सेकंड फॉर्म आई है, मान लो प्रेजेंट में आएगा तो केच आ जाएगा, और प्रेजेंट में अगर मैं सब्जेक्ट चेंज करूंगा तो फिर इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई। अब ये जो फ्लाइंग है ये वास्तव में वर्ब नहीं है, ये वर्ब के एनजी वाली फॉर्म है, लेकिन ये बर्ड को क्वालिफाई कर रही, बर्ड की विशेषता बता रही है ना। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रही है यहाँ। आई कॉट अ फ्लाइंग बर्ड, मैंने एक उड़ते हुए पक्षी को पकड़ा। ठीक है, तो जो फ्लाइंग बर्ड है ये वास्तव में फ्लाइंग जो है बर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये जो है आपका जिरंड हो गया। ठीक है, सेंटेंस में। अब देखिए आते हैं हम पार्टिसिपल पर। तो पार्टिसिपल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो वर्ब के एनजी वाली फॉर्म जिसको हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल्स भी जो है वो किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है, आइए इसके एग्जांपल लेते हैं अपन दोनों के, प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी और पास्ट पार्टिसिपल का भी। देखिए जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए ये हो गया, I saw a moving train। ठीक है, ये हो गया I saw a moving train। तो मूविंग जो है ये वास्तव में क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब के एनजी वाली फॉर्म है, और ये यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रही है। ठीक है, तो ये आपका पार्टिसिपल हो गया। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो सेंटेंस अपना ये हो गया, I gave him a broken glass। I gave him a broken glass। तो यहाँ जो broken है ये broken वास्तव में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट पार्टिसिपल है, ये भी यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करती है, वर्ब का काम नहीं करती है। ठीक है, तो अब जैसे मानो ये सेंटेंस है, द ट्रेन इज मूविंग, तो यहाँ द ट्रेन इज मूविंग, तो मूविंग में जो है वर्ब वो फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। लेकिन आई सॉ अ मूविंग ट्रेन, इसमें ये जो एडजेक्टिव का काम कर रही है मूविंग, तो ये पार्टिसिपल हो गया। और दूसरे एग्जांपल में हमने देख लिया जिरंड, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था वॉकिंग, तो नाउन या जो है एडजेक्टिव का काम करता है जिरंड। ठीक है, और पार्टिसिपल केवल एडजेक्टिव का काम करता है। तो ये हो गया आपका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, मैं समझता हूं ये आपको
क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।